Hi everyone, so welcome to this video and in this video we will be discussing about Tech Mahindra Round 1 as Tech Mahindra का जो Round 1 है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिलीज होने वाला है. So we will talk about this and ये वीडियो का जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि बेसिकली आप टेक महिंद्रा के राउंड 1 के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टेक महिंद्रा राउंड 1 ओनली. ओके, सो जो टेक महिंद्रा का राउंड 1 है वो रिसेंटली यहाँ पर अपडेट हुआ है एंड इस अपडेटेड पैटर्न में एक चीज का जो एलिमिनेशन हमें देखने को मिला वो था इंग्लिश. तो पहले यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती थी बट जो लास्ट टाइम टेक महिंद्रा का राउंड हुआ उसमें आपसे क्वांट पूछा गया एंड यहाँ पर पूछी गई लॉजिकल रीजनिंग. जो इंग्लिश थी उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, इंग्लिश नहीं थी. एंड इन दोनों के यहाँ अलावा हमें एक चीज और देखने को मिली विच इज ऐसे. ओके, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की. सो क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग यहां पर आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले फॉर 15 मिनट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस, टेक महिंद्रा का लेवल क्या है. सो इफ यू आर वेरी न्यू टू क्वांट एंड लॉजिकल इवन तब भी आपका चांस बनेगा टू क्लियर दिस बिकॉज जो क्वांट और लॉजिकल का कंबाइंड लेवल है वो यहाँ पर लगभग इजी ही होता है, डिफिकल्ट नहीं होता. इफ यू हैव थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस. ऑल्सो टाइम भी इसमें काफी है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप पर सॉल्व हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांट एंड लॉजिकल, यहाँ पर इसके प्रैक्टिस करने के क्या तरीके हैं उनको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फॉर प्रिपरेशन. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि क्वांट लॉजिकल ये दो चीजों में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट का यूज कर सकते हो. मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा. बट टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको ये चीज क्लियरली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि व्हाट आर द टॉपिक्स. ठीक है, टॉपिक्स एंड टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्वांट एंड लॉजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स है. ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज होगा वो ये होगा कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि क्वांट एंड लॉजिकल में ऑलरेडी आपको आते होंगे. जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है तो यहां पर जैसे क्वांट का टॉपिक है एवरेज, तो एवरेज आप कर लोगे. आप एपीजीपी के अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आप कर लोगे. हो सकता है कि आप लोग इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन कर लो, है ना. एंड कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं हाइट डिस्टेंस वाले, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज हो. सो बेसिकली सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स कि क्वांट में टॉपिक्स क्या है. फिर उसके बाद यू नीड टू एक्चुअली ब्रेक डाउन द टॉपिक्स इनटू टोटल 2 पार्ट्स. फर्स्ट प्रैक्टिस एंड सेकंड वीडियो. क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है प्रिपेयर करने का. सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या आपको नहीं आता है, तो उसके लिए आप जाओगे वीडियोस की तरफ एंड यू विल वॉच वीडियोस फॉर दैट टॉपिक. आप कंबाइंड सबके लिए वीडियोस नहीं देखोगे, केवल आप उसी टॉपिक के लिए वीडियो देखोगे जो आपको लगता है आपका वीक है. एंड वीडियोस के लिए आई वुड प्रिफर कैरियर राइट प्लेलिस्ट बिकॉज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम में 1 घंटे में या 1.5 घंटे में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के सारे जो पैटर्न्स हैं वो एक्सप्लेन करे हुए हैं और आपको एक अच्छा रफ आइडिया लग जाएगा. सो आई वुड सजेस्ट अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपका वीक है, आपको अच्छे से नहीं आता, प्रेफर वीडियोस. एंड वीडियोस के लिए यू कैन गो टू कैरियर राइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा. जब आप वीडियोस कर लेते हो कंप्लीट एंड देन आपको केवल प्रैक्टिस बचती है, आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आप यहां पर टॉप टॉपिक्स के हर टॉपिक पे ओनली 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो. आप एक बार 20 क्वेश्चन हर टॉपिक से प्रैक्टिस कर लोगे ना, 20 क्वेश्चंस विल टेक अराउंड, आप कह सकते हो 1 आवर टू प्रैक्टिस. ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का आइडिया है एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको होगा. उस हिसाब से अगर आप 20-20 क्वेश्चन करके अगर आप 10 टॉपिक से भी 20 क्वेश्चंस कर लेते हो, सो विच विल मेक अराउंड 200 क्वेश्चंस. एंड इनको करने के लिए आपको टोटल 10 आवर्स का टाइम लगेगा एंड इसमें आपका ये जो काम है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, 10 आवर्स के लिए मैं ये मान सकता हूं कि आप 2 दिन लोगे, एक दिन 5 आवर्स, अगले दिन 5 आवर्स, और 5 5 आवर्स 2 दिन में आप डिवाइड करके 10 आवर्स में 200 क्वेश्चंस को कर सकते हो फ्रॉम 10 टॉपिक्स. एंड दैट वुड बी इनफ टू क्रैक टेक महिंद्रा. एंड जिसके लिए आप पढ़ोगे कैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. अगर आपको कोई टॉपिक वीक लगता है तो उसके लिए यू विल फॉलो कैरियर राइड की प्लेलिस्ट. ठीक है, एंड प्रैक्टिस के लिए यू विल यूज इंडिया बिक्स या और कोई भी साइट आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, बट फोकस ऑन इंडिया बिक्स दैट यू कैन यूज. तो ऐसा आप करोगे. ठीक है, 20-20 क्वेश्चन पर टॉपिक से और ये इससे आपका काम हो जाएगा.
गोइंग विथ लॉजिकल रीजनिंग, एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग रिक्वायर्स वीडियोस। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स है वो कम है एप्टीट्यूड की तुलना में, एप्टीट्यूड में ज्यादा टॉपिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग में कम टॉपिक्स है। आई वुड सजेस्ट कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के लिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है ना, पैटर्न लिमिटेड है। एप्टीट्यूड में कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग में जो पैटर्न्स है वो लिमिटेड है। सो आई वुड सजेस्ट कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू गो विथ वीडियोस मोस्ट ऑफ द टॉपिक के लिए। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, यू कैन गो ऑन कैरियर राइड प्लेलिस्ट अगेन फॉर लॉजिकल रीजनिंग। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका थोड़े बहुत ठीक भी है लॉजिकल रीजनिंग, तो भी आप वीडियोस को प्रेफर करना इन लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज ये आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, सो कैरियर राइट को आप जा सकते हो, आप प्रेफर कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो। एंड उसके बाद पैटर्न एंड प्रैक्टिस के लिए यू कैन अगेन गो विथ इंडिया विक्स, अगेन गो विथ इंडिया विक्स। तो ये दो रिसोर्स आपको बस इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे चीजें, कैरियर राइट फॉर प्लेलिस्ट वीडियोस, इंडिया विक्स फॉर प्रैक्टिस। तो ये आप यूज कर सकते हो। क्वांट के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, एंड लॉजिकल रीजनिंग पे यू कैन गो विथ वीडियोस। ठीक है, नाउ जब ये आपका हो जाएगा तो इसके बाद मेन जो चीज आती है वो ये आती है कि अच्छा प्रैक्टिस कर ली, बट हमें टाइम के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करना आना चाहिए। एक टाइमर रहता है, जैसे कि 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 12, ठीक है, एक टाइमर भी तो रहता है। तो उस टाइमर के लिए आई वुड सजेस्ट यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप कोर्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। दो मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, राउंड 1 के लिए भी मॉक टेस्ट है, राउंड 2 के लिए मॉक टेस्ट है। दोनों के लिए आपको मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक ही कोर्स में कंबाइन करे हुए हैं, 60 रुपए का कोर्स है। इसमें मतलब आप मॉक टेस्ट दे सकते हो बेसिकली, जैसा आपको जैसे टेक महिंद्रा में टेस्ट देखने को मिलेगा ना, वैसा टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है आपकी, आप देख सकते हो कुछ कुछ आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, साथ में आपको लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी देखने को मिलेंगे विच यू कैन यूज टू प्रिपेयर। वैसे तो मैं लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज तो आपको बता ही रहा हूं यहाँ पर भी। ओके, सो दीज थिंग्स यू कैन यूज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस द कट ऑफ। सो मेजरली अगर इन दो सब्जेक्ट्स को देखा जाए, विच इज योर एप्टीट्यूड एंड योर लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप इन दो सब्जेक्ट्स को देखोगे ना, सो इन दो सब्जेक्ट्स को मिला के जो आपका कट ऑफ है वो आपका यही कुछ आसपास ऐसा रहेगा कि अगर आप 60% टू 70% तक स्कोर करते हो, देन यू आर इन। फिर उसके बाद आता है आपका ऐसे, जो कि काफी सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाउ ऐसे, व्हाट इज ऐसे? सो ऐसे में बेसिकली आपको 400 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है, या जितना भी आपको बताया जाए, 250 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स। सो इसमें ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ज्यादातर बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है या नहीं लिख पाते हैं, है ना, उतना अच्छा नहीं हो पाता। एंड चूंकि ये ऑटोमेटिक चेक होता है, तो यहाँ पर आपको दो चीजों पर खासकर फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट कि आपकी ग्रामर सही हो, एंड दूसरी चीज कि आपकी स्पेलिंग सही हो। क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन चेक करती है, सो इट इज बेटर कि वो ग्रामर और स्पेलिंग पर ज्यादा फोकस रखती है। सो एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अगर आपकी ये चीज सही है तो आपका हो जाता है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर चैट जीपीटी को प्रेफर कर लें। सो बेसिकली यू कैन गो इन चैट जीपीटी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर टोटल 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। ठीक है, और 400 वर्ड्स आपके रीसेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली आपके टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो मल्टीपल टॉपिक्स यू कैन एक्सपेक्ट। सो विल टॉक अबाउट दिस, बट यू कैन से हियर दैट हाय, आई वांट essay of 400 words on। आप कोई भी टॉपिक का नाम लिख सकते हो जो आपको रीसेंट लगे, जैसे यू कैन यूज वर्क फ्रॉम होम। तो आप इस प्रकार से अपना जो क्योट है उसको आप यूज कर सकते हो, या लाइन को यूज कर सकते हो। इट विल प्रोवाइड यू अ ऐसे। 400 वर्ड्स अपन ने लिखा है तो 400 वर्ड्स का अपन को मिलेगा। सो ये आप यूज कर सकते हो एक बार पढ़ना, और पढ़ के आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअली में एक ऐसे को आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्या क्या आपको चीजें हैं जो मेंशन करनी है, और क्या चीजें। आप 400 वर्ड्स देख सकते हो, ये जो आपके सामने लिखा है ये लगभग 400 वर्ड है।
सो एक्चुअली में यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, ओके। सो आप इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स डाल के 400 वर्ड्स में ऐसे को एक बार रीड कर लेना, एंड साथ साथ मैं कहूंगा कि एक दो एसेस को लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना कि आप विद इन 25 मिनट्स 400 वर्ड्स का जो ऐसे है वो लिख पा रहे हो या नहीं। So these things you can use. Also, you will get the resources link in the description, like for career, right? So you can prepare. Thank you so much for watching.